कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। ये महाकुंभ ब्रह्मांड में और कहीं नहीं होता है, केवल अपने भारतवर्ष में। और अब की जो ग्रह नक्षत्र बने हैं ये बहुत सालों बाद आए हैं। ऐसा ज्योतिषियों ने बताया कि 144 साल बाद। देखो आज करीब 60 करोड़ 600 मिलियन, आप समझिए इतने लोग स्नान कर चुके, जबकि अमेरिका की पूरी जनसंख्या जो है 350 से ज्यादा नहीं, 350 मिलियन से। क्योंकि भारत की 60 करोड़ जनता अगर ना आई होती कि प्रभु तेरी अदालत तो सुनी हो जाएगी अगर उसमें हम लोग आएंगे नहीं। महाकुंभ कैसे होता, अगर जनता ने उसको स्वीकार न किया होता तो सारी चीजें सुनी हो जाती कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये सनातन धर्म अग्रगण्य है और इस कारण से भारत के इस देश का अगर हम हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं तो कोई इसमें गलत नहीं। आज हमारे साथ दस्तक भारत से एक विशेष मुलाकात में डॉक्टर रामा एस द्विवेदी मौजूद हैं, जो पिछले 4 दशक से यूएसए में रह रहे हैं। वहाँ भी सनातन धर्म का डंका बजा रहे हैं। आप में इस भारत देश की जो माटी है उस खुशबू को नहीं छोड़ पा रहे हैं। कभी कभी तो साल में 1 बार, जरूरत पड़ी तो मन में आया तो साल में 2 बार 3 बार आते हैं। तो इस बार आपने भी जो सनातन धर्म की तरफ से या महाकुंभ जो 144 साल बाद चल रहा है उसमें आपने भी डुबकी लगाई है। अपने साथ बहुत से ऐसे अमेरिकन को भी साथ लाए, उनको भी स्नान कराया। इसके साथ ही अयोध्या और काशी भी गए। तो आइए डॉक्टर रामा एस द्विवेदी से महाकुंभ की जो यादें हैं, जो आपने उस दौरान वहां जाने के दौरान देखा है, हम अपने चैनल के दर्शकों को भी दिखाना और बताना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। क्या कुछ रहा महाकुंभ का, कुछ ऐसा बताएं। बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो नहीं जा पाए हैं, या उनके लिए क्या आपकी सलाह है? तो ये आइए सबसे पहले हम प्रभु को प्रणाम करते हैं। एक शब्द जो हम या एक वाक्य जो अक्सर हमारे जहन में रहता था कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। कि माता और मातृभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये पहले हमको हमारे ओंठों पे था, लेकिन हम जानते नहीं कि इसका वास्तव का मतलब क्या है। अमेरिका में इतने दिनों के रहने के बाद अब ये हृदय में महसूस होता है कि अपनी मातृभूमि क्या है, अपना देश क्या है, और इसका जो आनंद स्मरण करने मात्र से जो आनंद आ जाता है उसका जवाब नहीं। और इसी के कारण क्यों कि यहाँ की भूमि पवित्र है। यहाँ की भूमि, भारत देश की भूमि का कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पे जो तीर्थ हैं, जो जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, ये महाकुंभ ब्रह्मांड में और कहीं नहीं होता है, केवल अपने भारतवर्ष में। और प्रयागराज का, इसको पहले समझिए महाकुंभ क्या है ना। तो समुद्र मंथन के दौरान जो धन्वंतरी जी अमृत लेके आए थे कलश, उस कलश की कुछ बूंदें उस अमृत की 4 जगहों पे गिर गई थी। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। और यहाँ पे हर चूंकि 4 हैं तो 3-3 साल बाद हर जगह एक, जिसको कहते हैं कि माघ का मेला लगता है। हर साल मेला लगता है, लेकिन 3-3 साल बाद कुंभ लगता है। ठीक है, क्योंकि कुंभ से ही वो गिरा हुआ था अमृत। और हर बार 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। बिल्कुल।
और 12 साल में कुंभ पूरा लगता है। और अब की जो ग्रह नक्षत्र बने हैं ये बहुत सालों बाद आए हैं। ऐसा ज्योतिषियों ने बताया कि 144 साल बाद, इसलिए इसको महाकुंभ कह दिया। इस महाकुंभ में दुनिया के हर जगह से लोगों के आने की, भक्तों के आने की आस्था जुड़ गई। और हम भी आए थे, हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से, शिकागो से कुछ लोग आए थे। सबने महाकुंभ में स्नान किया। महाकुंभ के बाद भगवान रामलला जी का दर्शन किया अयोध्या, फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके हम लोग, तो ये तो बात सत्य है कि इस महाकुंभ के अवसर पे भक्तों का जो सैलाब है, जन सैलाब, इतना बड़ा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। ये अब देखो, आज करीब 60 करोड़ 600 मिलियन, आप समझिए, इतने लोग स्नान कर चुके, जबकि अमेरिका की पूरी जनसंख्या जो है 350 से ज्यादा नहीं, 350 मिलियन से। देश में इस बात को देख करके मन अति प्रसन्न हो गया कि आज भी हमारे यहाँ आस्था, भक्ति और सनातन धर्म बड़े जोर शोर से, और जागरूकता हमने देखा कि बच्चों में, हमने कुछ वृद्धों को वहां देखा और कुछ बच्चों को भी देखा, अपने साथ ले आए, तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप बताइए और कुछ आपको क्या इस महाकुंभ का श्रेय योगी मोदी, पीएम मोदी को जाता है या केवल योगी को ही जाता है, क्या कुछ है? तो ये प्रश्न आपका बड़ा सुंदर, इसके उत्तर में हम यही कहेंगे कि पूरे भारत को जाता है, क्योंकि भारत की 60 करोड़ जनता अगर ना आई होती, ठीक है ना, वो हमको याद आता है कि अपने यहाँ विनोद अग्रवाल हुआ करते थे, एक भजन गाते थे कि प्रभु तेरी अदालत तो सुनी हो जाएगी अगर उसमें हम लोग आएंगे नहीं। तो महाकुंभ कैसे होता, अगर जनता ने उसको स्वीकार न किया होता तो सारी चीजें सुनी हो जाती। परंतु हाँ, एक टीम वर्क जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बनाया, हम उनके कार्य की सराहना करते हैं। और उन्होंने बनाया ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को वहां नियुक्त किया, और खुद भी, क्योंकि जिस दिन हम गए थे वहां पे मोदी, वो योगी जी नेयर भी विजिट कर रहे हैं, बार बार स्वयं जाकर कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी का आशीर्वाद तो है ही, क्योंकि इस जनता को मोदी जी का आशीर्वाद है। और योगी जी ने अपना जी जान लगा करके महाकुंभ को इस तरह से बनाया, व्यवस्था दिया कि आज हम भी और दुनिया के सारे लोग आए, स्नान करके जा रहे हैं, अति आनंद उठा रहे हैं। तो हम इसका क्रेडिट योगी को विशेष देंगे और मोदी का आशीर्वाद है। एक जैसे जिस तरह से भारत देश में सनातन का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में लहरा रहा है इसका परचम, ऐसी स्थिति में अब हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए या नहीं, क्योंकि शंकराचार्यों की भी मांग है? तो हम इस पक्ष में हैं कि अपना देश सनातन धर्म का देश है। ये सनातन क्या है कि जिसकी कोई सीमा, टाइम निश्चित नहीं है, आदिकाल से चला आ रहा। जैसे अभी आप देख रहे थे, हमने देखा कि गुरुग्राम की उत्पत्ति का स्थान नाम देखा कि यहाँ पे, आप यहीं पे बैठे हैं, गुरुग्राम में ही है। हम गुरुग्राम में बैठे हुए हैं कि हमारे परम प्रिय अरुण कौशिक जी ने बताया कि ये द्रोणाचार्य की भूमि है, इसलिए इसको गुरुग्राम बोलते हैं। ऐसे सनातन धर्म है, इसलिए हिंदू राष्ट्र होने के लिए हम बिल्कुल इसका सम्मान करते हैं, होना चाहिए। भारत माता की जय। एक अंतिम सवाल है आपसे कि कहा जाता है, लोग बताते भी हैं, चर्चा में रहती है मीडिया में भी, कि मोदी और ट्रंप जी की अच्छी दोस्ती है, बेहतर दोस्ती है, लेकिन वहां अभी बहुत से, आप भी अप्रवासी भारतीय हैं, 40 सालों से करीब हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भारतीयों को या गैर देश के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बीच में मोदी जी गए भी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं की, जिसको लेकर यहाँ भी काफी चर्चा रहती है, आक्रोश रहता है। तो ये एक राजनीतिक
विषय है, राजनीतिक प्रश्न है, इस पे हम ज्यादा जानते नहीं हैं। परंतु एक चीज कहेंगे कि ट्रंप की कैबिनेट में अच्छे अच्छे हिंदुस्तान के वो लोग हैं या हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष के लोग हैं। इसे अभी आपने कल देखा होगा, कैश पटेल को FBI का हेड बनाया गया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। और सबसे अच्छी बात जो कैश ने किया, उन्होंने गीता को लेकर के शपथ किया। ये अपने सनातन धर्म की कृपा है कि आज दुनिया के सब बड़े देशों में और ये पद विशेष माने रखता है, उस पे कैश पटेल ने गीता को लेकर के शपथ खाई। हमारे सनातन धर्म की एक, जिसको कह सकते हैं कि कृपा है, या हमारे सनातन धर्म का अपना सम्मान है। या इसके कारण से आप देखोगे तो हम तो यही कहेंगे कि दुनिया के जितने धर्म हैं उसमें अपना सनातन धर्म, ऐसे नहीं कि हम जानते इसलिए, हमारा धर्म एक ऐसा है जो सार्वभौमिक विकास की बात करता है, जो ये कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये पूरे दुनिया के लिए बात कर रहा है कि कहीं दुख ना हो, सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि सनातन धर्म अग्रगण्य है। और इस कारण से भारत के इस देश का अगर हम हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं, कोई इसमें गलत नहीं। हम इसका खुले दिल से प्रशंसा करेंगे और हम इसके लिए कहेंगे कि आप सबों को भी मिल करके इस सनातन धर्म का साथ देना चाहिए। सनातन धर्म के साथ भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी चाहिए। जय भारत, जय जय सीताराम। तो ये थे डॉक्टर रामा एस द्विवेदी, जो USA में रहते हैं और इंडिया में ही जन्मे हैं। इन्होंने बेबाकी से महाकुंभ को लेकर के सनातन धर्म पर अपने विचार रखे। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद। थैंक यू दस्तक भारत जी, थैंक यू।